हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लरिकल 2024 के लिए मैं डेटा इंटरप्रिटेशन करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने टेबुलर डीआई किया है, तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ पाई चार्ट। तो पहली बार अगर आपने हमारे इस चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट डीआई की ओर, पाई चार्ट। ठीक है, तो पाई चार्ट को आज हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्या होता है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए मैं एफर्ट मार रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा भी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, तो क्या है कि इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ वेरियस मोबाइल फोन्स ब्रांड हैज बीन गिवन। ठीक है, वेरियस मोबाइल फोन ब्रांड गिवन है। रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ठीक है, पाई चार्ट कुछ एक गिवन है जहाँ पे Xiaomi क्या है, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल कुछ ब्रांड्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके का ब्रांड्स है हमारे पास, और इसके अगेंस्ट में कुछ परसेंटेजेस है हर कोई एक ब्रांड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब क्वेश्चंस को और बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्या है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ Xiaomi, Vivo एंड ओप्पो यूजर्स। ठीक है, क्या है कि Xiaomi और क्या है, Vivo एंड ओप्पो है ना, Xiaomi, ओप्पो, Vivo, मतलब आपके पास Xiaomi, Vivo, ओप्पो यूजर्स इस कितना है आपके पास 18,000। देन फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन सैमसंग एंड एप्पल यूजर। तो सैमसंग एंड एप्पल एंडिंग में है, तो सैमसंग एंड एप्पल यूजर आपके पास सैमसंग यूजर कितना है 30 है और एप्पल यूजर कितना है 10 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, हम यही से डिफरेंस निकालेंगे, कितना है 20% है ना। तो अगर हम 20% डायरेक्ट निकालते हैं तो भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले डेटा क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा। हमारे पास है Xiaomi, Vivo एंड ओप्पो। Xiaomi, Vivo एंड ओप्पो कितना है हमारे पास 20 + 25 + 15, 25 + 15 40 + 20 60। तो मतलब कि जो 60% है ना, जो 60% है वो हमारे लिए कौन डिफाइन कर रहा है। ये जो 18,000 है ये हमारे लिए क्या है 60% है। तो 1 हमारे लिए क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। 1 हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पे 300 के बराबर, है कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए था, दोनों का डिफरेंस, विच इज सैमसंग एंड एप्पल का डिफरेंस चाहिए। तो सैमसंग एंड एप्पल का बीच का जो डिफरेंस है कितना है 20 है। तो 20 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 × 20, तो हमारे पास 3 × 2 6 और यहाँ पे 000 मतलब 6000 होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑप्शन बी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सी बात, जो भी हम यहाँ पे निकालेंगे चार्ट के अंदर, जो भी हम डेटा निकालेंगे उसको हम मिटाएंगे नहीं, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी टेबुलर डीआई में भी आपको समझाया है, बताया है। ठीक है, ताकि हमें कहीं ना कहीं आगे भी इसका फायदा मिलता रहे। ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छी बात है कि नहीं। तो इसीलिए हम मिटाएंगे नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि फाइंड द डिग्री वैल्यू ऑफ Vivo यूजर्स। ठीक है, तो Vivo यूजर्स के लिए डिग्री वैल्यू कितना है। Vivo यूजर्स कहाँ पे है, हमारे पास ग्रीन में है ना, तो कितना है 15 है। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे अगर हमें सपोज परसेंटेजेस निकालना है, हमें क्या करते हैं कि परसेंटेज जो होता है उससे टोटल परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। टोटल परसेंट से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100 करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, आपको क्या करना होता है, अगर परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास कितना है यहाँ पे 15 है ना, कितना है Vivo में 15 है। टोटल कितना होना पड़ेगा, टोटल जितने भी हो 100% तो होना ही पड़ेगा। आप काउंट करके देख लो, सबको ऐड करके देख लो, 100% मिलना ही पड़ेगा। तो जो भी हो 100 है, हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, और अगर डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो भी मैं वो आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट डीआई पे, वो भी आपके लिए रखा है। ठीक है, टेंशन मत लेना। क्या है यहाँ पे आपके पास 252 आपके पास 18 और यहाँ पे 5 से कैंसिल करेंगे 3, मतलब 15 × 3 45 डिग्री होना चाहिए कहीं ना कहीं। दिख तो नहीं रहा है, कुछ तो गलत किया है हमने। 15% है 3 और यहाँ पे आपके पास 18 × 3 है टू 18, सॉरी ये 15 नहीं 18 है ना। तो 18 × 3 आपके पास कितना होना पड़ेगा 54, ऑप्शन बी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये 50% ऑफ Xiaomi एंड Samsung यूजर्स। ठीक है, तो Xiaomi एंड Samsung, तो Xiaomi है यहाँ पे, ठीक है, Xiaomi है यहाँ पे और Samsung कहाँ पे है यहाँ पे। तो 50% ऑफ Xiaomi एंड Samsung यूजर्स स्टार्ट यूजिंग एप्पल कंपनी फोन एंड द प्रेजेंट नंबर इन एप्पल यूजर्स कितना है आपके पास 7000। देन फाइंड द नंबर ऑफ ओप्पो यूजर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। ओप्पो यूजर्स निकालना है लेकिन उसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है।
पहले देख लेते हैं। अब 50% ऑफ Xiaomi एंड एक एक करके चीज़ को सॉल्व करते हैं। 50% ऑफ Xiaomi एंड Samsung यूजर्स, तो Xiaomi एंड Samsung यूजर्स को लेकर टोटल कितना है 30 प्लस कितना है आपके पास 20% है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास 50%। तो इसका हाफ 50 मतलब इस 50 का भी 50% कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब है कि 20 प्लस 30 जो हमारे पास 50 है उसका भी 50% मतलब उसका भी हाफ, मतलब कितना हो जाएगा 25% होगा। ये जो 25% यूज़र है इन दोनों में से ये क्या यूज़ करने लग गए, एप्पल यूज़ करने लग गए। तो एप्पल में स्टार्टिंग में कितने थे, एप्पल में स्टार्टिंग में थे 10%, अब इन दोनों का 25% यहाँ पे आ चुका है, तो 25% यहाँ पे आ गया, तो 25 प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 35% बन जाएगा, कितना बन जाएगा 35% बन जाएगा, ठीक है, हो गया 35%। जो भी हो, अब एप्पल कंपनी फोन एंड प्रेजेंट एप्पल यूजर्स इस कितना है आपके पास 7000, तो 25 ऐड होके 10% एप्पल के साथ ये कितना हो रहा था 35, और ये है प्रेजेंट एप्पल यूजर जो हमारे लिए नंबर वाइज कितना है 7000 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना 200 निकल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, फाइंड द नंबर ऑफ ओप्पो यूजर्स। ओप्पो यूजर्स कितना है हमारे पास, रेड जगह पे है कितना है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब 1% है ना, तो हमें 25% चाहिए, तो 25% कितना हो जाएगा 25 इंटू 200, तो आपके पास कहीं ना कहीं 55,000 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को 25 इंटू 200 जरूर 5000 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। मैं इनको मिटा लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द परसेंटेज ऑफ ओप्पो वीवो यूजर्स इंटरचेंज, ठीक है, तो ओप्पो वीवो यूजर्स आर इंटरचेंज, मतलब ये जो 25 है अगर यहाँ पे आ जाता है और ये जो 15 है यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। अब ये जो व्हाइट पेन से मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इनका अभी के लिए आप एज्यूम कर लीजिए इंटरचेंज हो गया, मतलब चेंज हो गया, एक्सचेंज कर लिया। आफ्टर दैट द ओप्पो यूजर्स आर कितना है 7500। अब जो ओप्पो यूजर्स है कितना है 15% है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है कितना है 7500 है, तो 1 का वैल्यू मतलब 1% इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितना है, टोटल तो 100% है भैया, है कि नहीं, टोटल कितना है 100% है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 500 को, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 50,000 होना तो चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारे फर्स्ट डीआई का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद और भी एक डीआई देखेंगे जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है, एसबीआई क्लरिकल स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस मैंने रखा है, जबकि उसके लिए ही मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि ये द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ऑल द कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ऑल द कंपनीज 15,000, तो 15,000 क्या है टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ ऑल द कंपनीज है, ऑल द कंपनीज मिलके कितना 100% है, जो हमारे लिए क्या है 15,000 है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सैमसंग एंड एप्पल फोन यूजर्स, सैमसंग एंड एप्पल फोन यूजर्स के बीच में डिफरेंस कितना है भैया 20% है कि नहीं, लेकिन हाँ पहले तो हमको 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% कितना हो जाएगा हमारे पास 150 हो जाएगा, तो हमारे पास 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 इंटू 20%, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 30,000, तो 3000 होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट डीआई है सभी के सभी क्वेश्चंस को फर्स्ट डीआई का मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट डीआई पे, मैं पूरा मिटा देता हूँ। पाई चार्ट में क्या था कि जो आपके पास पाई चार्ट में सबके सब परसेंटेज थे, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है कि सभी क्या है डिग्री है, तो इससे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि इस डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि डिग्री को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 48 डिग्री, तो टोटल परसेंटेज में टोटल कितना होता है 100 होता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पे डिग्री है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप 48 को टोटल डिग्री मतलब 360 इंटू 100 करेंगे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कितना है 96 डिग्री है, 96 डिग्री को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100 करेंगे, ठीक उसी तरीके से कोई सा भी डिग्री हो उसको 360 के साथ डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि डीआई में है क्या। रीड द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद क्या है आपके पास पाई चार्ट शोज द डिफरेंस ऑफ द 5 डिफरेंट ब्रांड चॉकलेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल, ठीक है। स्कूल फंक्शन में क्या क्या है आपके पास
ठीक है, चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा एक डेटा मिसिंग है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारे पास क्या है, कितना है, 1800 है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ नेस्ले एंड पार्ले। तो नेस्ले एंड पार्ले, नेस्ले पार्ले कहाँ पे है, ये है आपके पास नेस्ले और ये है आपके पास पार्ले। तो 7 + 9 16 और 7, तो 70 मतलब 170 डिग्री। तो पहले तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, है ना। टोटल नंबर चाहिए तो डिग्री से तो नंबर नहीं, परसेंटेज से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स, और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। अगर कैंसिलेशन नहीं जा रहा है तो ऐसे ही रहने दो, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास टोटल जो 100% है ना, ये किसके बराबर है, 1800 के बराबर है। तो उस हिसाब से 1% क्या है, 18 है। तो इस हिसाब से 17 × 25/9% हमारे लिए क्या हो जाएगा, 18 × 17 × 25/9। तो 9 से कैंसिल करेंगे, एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। 25 × 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 50। तो 17 × 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 85 मतलब 850। तो 850 ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देख लेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है आपको कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैडबरी एंड किंडर जॉय। तो कैडबरी एंड किंडर जॉय का रेशियो चाहिए, ये है कैडबरी और ये है आपके पास किंडर जॉय, और आपके पास दिस वन एंड दिस वन, इसका रेशियो चाहिए। अब जब रेशियो की बात आएगी तो डिग्री को परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक ऊपर नीचे कैंसिल होना ही है ना। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करके कैंसिल करेंगे या फिर डिग्री में कैंसिल करेंगे, बात तो बराबर है ना। एक है 84 डिग्री, एक है आपके पास क्या 48 डिग्री। 4 से कैंसिल करेंगे 21, 4 से कैंसिल करेंगे 12, 3 से कैंसिल करेंगे 4, 3 से कैंसिल करेंगे 7। तो 7/4 मतलब 7:4 ऑप्शन सी हो जाए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ कैडबरी एंड नेस्ले, ठीक है। तो कैडबरी एंड नेस्ले, तो इन दोनों को मिला के नेस्ले इज व्हाट परसेंटेज ग्रेटर और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ द रिमेनिंग कंपनी वैल्यू। तो टोटल कितना है, 8 + 9 मतलब आपके पास हो जाएगा 70। यहाँ पे तो टोटल 180 हो रहा है। तो टोटल डिग्री हमारे पास कितना है, इस सर्कल में टोटल डिग्री हमारे पास कितना है, 360 है, जिसमें से 180 तो इन दोनों को मिला के आ रहा है। तो रिमेनिंग में कितना होगा, इन तीनों को मिलेगा। ऑब्वियसली कैलकुलेट बिना किए हम बता सकते हैं कि 180 होगा। तो ग्रेटर और लेस की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को मिला के भी 180 है, रिमेनिंग को भी 180 है। तो कितना ज़्यादा कितना कम है, कुछ नहीं आएगा। तो नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा क्या, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ पार्ले चॉकलेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ। अच्छा, पार्ले चॉकलेट टोटल का कितना है, पार्ले कहाँ पे है भैया, ये दिस वन 74 टोटल का कितना परसेंट है ना। तो 74 टोटल का 360 का अप्रोक्स कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो कैंसिल कर सकते हैं वैसे, चलो देख लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 37, 2 से कैंसिल करेंगे 9, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 5, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, 185/9 है ना। परसेंटेज में कितना हो जाएगा 92 एंड यहाँ पे 20 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 20 पॉइंट समथिंग मतलब 21% अप्रोक्स पूछा है ना। कहीं पे तो अप्रोक्स मेंशन होना चाहिए था, ये अप्रोक्स, ठीक है। तो 20 पॉइंट समथिंग मतलब 21%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे आज के इस पाई चार्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नेस्ले एंड किंडर जॉय, ठीक है। नेस्ले एंड किंडर जॉय, नेस्ले है किंडर जॉय है, तो नेस्ले एंड किंडर जॉय, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितना है वैसे 9 + 4 30 और यहाँ पे 144 डिग्री, ठीक है। किंडर जॉय चॉकलेट्स टू द सम ऑफ द कैडबरी एंड 5 स्टार चॉकलेट, तो कैडबरी एंड 5 स्टार, कैडबरी एंड 5 स्टार 8 + 5 13 और 8 4, तो 142 डिग्री है यहाँ पे 1
44 डिग्री है। डिफरेंस कितना है? 2 डिग्री का डिफरेंस है ना, 2 डिग्री का कितना है डिफरेंस है। तो इसको हम इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो 2 डिग्री अगर 360 डिग्री का है ना, तो परसेंटेज बेस कितना हो जाएगा 180 है। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 5, 2 से कैंसिल करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 9। तो मतलब कहीं ना कहीं 5/9% के आसपास आ रहा है कि नहीं? 5/9% के आसपास आ रहा है। तो 100 अगर मेरे लिए कितना है 1800 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो 5/9 निकाल दीजिए, आपके पास आ जाएगा 18। 5 बाई कितना हो जाएगा 9। तो 9 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 5 टू आपके पास कितना है 10। तो ऑप्शन 10 है क्या? ऑप्शन ही हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए था। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पाई चार्ट हमने एक पाई चार्ट का भी एक सेशन लिया है, इससे पहले मैंने क्या क्या है टेबुलर डीआई क्या है उसको भी आप देखिए। अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को भी लाइक कीजिएगा, इस सेशन को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ऐसा ही डीआई का आगे भी सेशन चाहिए, अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, एसबीआई क्लरिकल के लिए, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर।